हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज प्रीपोजिशन का सेकंड क्लास है। प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट क्लास था उस क्लास में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, उसके काइंड्स और उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को बताया था। यानी ये मैंने जिक्र किया था कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन कब और कहाँ आता है। आज जो सेकंड क्लास है प्रीपोजिशन का, इसमें मैं आपको इन, एट और इनटू इन तीनों प्रीपोजिशन को क्लियर कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन की। इन एक प्रीपोजिशन है, यानी ये जो शब्द इन है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर या में। जब हिंदी वाक्य में अंदर आया हो या में आया हो या भीतर लगा हो, तो इन तीनों के लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करेंगे इन। अंदर, में या एक और मैंने बोला भीतर, इन तीनों के लिए इंग्लिश वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, इन। क्योंकि इन एक प्रीपोजिशन है तो यह क्या करेगा कि किसी सेंटेंस में आकर एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करेगा दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ में। इनको मैंने यहाँ पर दो बंटवारा किया हुआ है। पहला टाइम के लिए, दूसरा प्लेस के लिए। यानी इन हम लोग समय के लिए लगा सकते हैं और प्लेस के लिए भी लगा सकते हैं। जब इन का यूज समय के लिए होगा, यानी किसी सेंटेंस में टाइम की जिक्र के लिए होगा, तो यह पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ एक लंबी समय अवधि। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, एक लंबी समय अवधि, यानी जो फिक्स नहीं हो, एक बिगिनिंग पॉइंट से लेकर इसका एंडिंग पॉइंट हो, मतलब ऐसे। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो सपोज मान लीजिए कि हम इसको ऐसे करते हैं, 7 डेज में डिवाइड कर देते हैं इस पीरियड को, 1 2 3 4 5 6 7। और 7 डेज का जो ये एक पीरियड मैंने बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वीक बोल सकते हैं। ए वीक यानी एक सप्ताह बोल सकते हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि एक सप्ताह में वो आएगा, तो एक सप्ताह में से आप क्या समझ पा रहे हैं, एक सप्ताह में कौन सा दिन, कोई भी दिन नहीं पता चल रहा है। यानी आप ये कहेंगे कि हो सकता है कि वो सोमवार को भी आ जाए, मंगलवार को भी आ जाए, बुधवार को भी आ जाए, बृहस्पति शुक्र शनि या रवि तक का समय है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर फिक्स टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, एक ड्यूरेशन के रूप में मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ इन का यूज हम लोग करेंगे वीक के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज के लिए। अब थोड़ा सा वीक पर ध्यान दें। वीक का मतलब 7 डेज, यहाँ पर ये एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ। इसी तरह से अगर हम मंथ की बात करें, तो मंथ का मतलब होता है 30 या 31 दिन, तो यह भी आपका क्या हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ। ईयर्स कितने दिन का होता है, 12 मंथ का या 365 दिन का, तो यह भी आपका क्या हुआ, एक पीरियड हुआ। यदि मैं बोलूं कि वो 2022 में आएगा, तो 2022 एक ईयर हुआ। और जैसे ही 2022 कहा जा रहा है कि वो 2022 में आएगा, तो देखिए आपके पास कितना दिन है, 365 दिन है। और 365 दिन ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि कौन सा दिन, या 12 महीने हैं और 12 महीना में ये भी फिक्स नहीं हो रहा है कि कौन सा महीना में। अगर महीना आ भी जाता, सपोज जनवरी हम बोल भी देते कि वो जनवरी में आएगा, तो जनवरी तो 31 दिन का हुआ, आपके पास 31 दिन है, तो यह भी पीरियड ऑफ टाइम है। इसी तरह सेंचुरीज यानी जो शताब्दी होता है, 100 दिन वाला या 100 साल वाला या 100 से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है, उसके लिए भी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम का यूज करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड मैंने 5 एग्जाम्पल को लिखा हुआ है, ताकि ये वाला चीज़ आपका एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, और क्लियर होगा। देखिए आप ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, और यहाँ पर आप देखिए फरवरी लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म फरवरी में हुआ था। हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म फरवरी में हुआ था। तो ये जो फरवरी है, यानी जो फरवरी है, ये या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा। तो जो 28 या 29 दिन आपको दिखाई दे रहा है, ये फिक्स तो नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम है।
तो इस फरवरी के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन फरवरी, फरवरी के पहले क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास 28 या 29 दिन का समय है, ठीक है, फिक्स टाइमिंग नहीं है। सेकेंड नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यहाँ पर देखिए 1897, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ। 1897 में कौन सा दिन हुआ ये तो पता नहीं है, फिक्स टाइमिंग है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन लगाएंगे। क्यों लग रहा है तो समझ में आ रहा है ना। देखिए ये 28 दिन था इसलिए इन लगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम हुआ। 1897 365 दिन हुआ या 12 महीना हुआ, ये भी पीरियड ऑफ टाइम हुआ। नेक्स्ट आते हैं, ही विल कम, इसके बाद ब्लैंक स्पेस है, 24 आवर्स। अब इसको देखिए 24 आवर्स, ये तो खुद पता चला है कि 1 से 24 घंटा के अंदर, तो जो 24 आवर्स है ये तो पीरियड ऑफ टाइम हुआ, और इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन, ही विल कम अ वीक, अ वीक यानी एक सप्ताह, तो एक सप्ताह का मतलब कितना, 7 डेज, और ये भी आपका एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इसलिए ए वीक के पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, मेट मतलब मिला, मीट का V2 फॉर्म है, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। कब मिला, तो हम कहना चाहते हैं विंटर में या समर में या स्प्रिंग में, यानी कोई भी मौसम का अगर हम नाम ले ले तो ये भी एक समय का बोध कराने लगता है। अगर हम बोले जाड़ा में, तो जाड़ा में यानी जाड़ा या तो बीत गया या तो आएगा, तो ये समय का ही बोध कराने लगता है। तो देखिए आई मेट माई फ्रेंड, मिला था विंटर में या समर में या स्प्रिंग में, ये कहना चाहते हैं, तो ये भी आपका पीरियड हुआ, और इस पीरियड के लिए भी क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना। विंटर पीरियड क्यों हो गया, क्योंकि कोई भी जो मौसम होता है, विंटर का मतलब ठंडा हुआ, समर का मतलब गर्मी हुआ, स्प्रिंग का मतलब बसंत हुआ, तो जो भी मौसम होते हैं वह भी 1-1.5 महीना या 2 महीना का होता है या 3 महीना का होता है, तो प्रत्येक एक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा, इनका यूज किया गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन लगेगा। प्लेस का बोध कराने के लिए जब हम लोग इन का प्रयोग करते हैं तो ये किस तरह का सेंस में यूज होता है, तो देखिए फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड का मतलब हुआ एक घेरा के रूप में जो हो, ठीक है। सपोज इस सर्किल को देखिए, इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को रख दिया जाए तो इसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। या अगर किसी भी तरह का रेक्टेंगल ले लेते हैं, यह भी एक एरिया हुआ जो कि अंदर का बोध करा रहा है ऐसे, तो इसके अंदर अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु को रख देते हैं तो उस व्यक्ति या वस्तु के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। तो इनक्लोज्ड स्पेस का मतलब हुआ कि जो एक घेरा के रूप में हो, तो घेरा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। कब, में या भीतर के अर्थ में। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्लास, तो क्लास क्या है, देखिए क्लास हुआ, तो क्लास का मतलब क्या, एक घेरा के रूप में हो, इसका एक बाउंड्री हो, उसके अंदर अगर हम हैं क्या लगा देंगे, इन का प्रयोग करेंगे। और ये क्लास प्लेस हुआ, क्लास क्या हुआ, प्लेस हुआ, ये टाइम तो हुआ नहीं और ना ही डायरेक्शन हुआ, ये एक जगह हुआ। बॉक्स, तो बॉक्स भी एक जगह हुआ, और उस बॉक्स में यदि किसी वस्तु को डाल दें तो वह कहाँ चला गया, इस तरह का शेप में चला गया अंदर, तो वैसे के लिए हम लोग इन लगा देंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ये देखना है कि अगर कोई चीज़ अंदर है, किसी चीज़ के भीतर है, तो वैसे में हम लोग इन लगाएंगे। आगे रूम है, रिवर, रिवर एक क्लास या रूम के रूप में तो नहीं होता है, रिवर का मतलब एक एरिया है, और उस एरिया के अंदर जब आप प्रवेश कर जाते हैं, यानी जब उसमें होते हैं, तो उसमें होने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। याद रहे कि अगर हम उसमें प्रवेश करते हैं, मोशन में होते हैं, तो वहाँ पर इन नहीं लगता है, लेकिन जब उसके अंदर हम हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। अब इसके अतिरिक्त इन का यूज कहाँ पर होगा, तो बड़े स्थान का बोध कराने के लिए। जब कोई जगह बड़ा हो, तो अगर बड़ा का बोध कराना हो तो हम लोग क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, और छोटा का बोध कराना होता है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर किया जाए। देखिए पहला एग्जाम्पल, व्हाट इज द बॉक्स, जो द बॉक्स है ये क्या हुआ, एक एरिया हुआ जो कि किस रूप में है, इनक्लोज रूप में है। तो जब इनक्लोज्ड स्पेस के रूप में कोई भी वस्तु आएगा, इन लगा देना है। व्हाट इज इन द बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि बॉक्से में क्या है। हिज फ्रेंड इज सीटिंग, उसका दोस्त बैठा है। द बस, और अब बस का एरिया को आप देखिए किस तरह का है, इनक्लोज मतलब एक घेरा के रूप में है, क्या लगा दें,
इन लगा देंगे, बाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बैठने की बात हो रही है, उसके अंदर होने की बात हो रही है। मे आई कम, स खाली जगह है, क्या भरना चाहिए? इन। और आप सोचिए कि इन यहाँ पर क्यों भरा गया? क्योंकि आप पूछते हैं मे आई कम इन सर, अंदर आ जाऊँ, तो अंदर के सेंस में या भीतर के सेंस में इन लगा है यहाँ पर। आई लिव लखनऊ, देखिए आई लिव लखनऊ, तो लखनऊ के पहले यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि ये क्या है? लखनऊ क्या है? तो लखनऊ आपका एक सिटी है, और सिटी यदि बड़ा रहेगा इन लगाएंगे। लेकिन कुछ सिटी ऐसे होते हैं कि बहुत छोटा होते हैं, जैसे आरा की अगर हम बात करें तो आरा एक स्मॉल सिटी है, तो यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे। एट के यूज में इसको बताएंगे हम। सी लिव्स उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश आपका एक स्टेट है, और स्टेट के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। अगर हम ऐसे बोलते आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है? एक कंट्री है, और कंट्री के पहले भी इन का प्रयोग। देखिए प्लेस का बोध कराने वाला नाउन यदि कॉमन नाउन हो, ठीक है, तो उस नाउन के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। इन का यूज प्लेस के लिए होता है, और यदि प्लेस का बोध कराने वाला नाउन कॉमन नाउन हो जाए तो उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग इन लगाएंगे। सिटी एक कॉमन नाउन है, विलेज एक कॉमन नाउन है, टाउन एक कॉमन नाउन है, रूम एक कॉमन नाउन है। सिटी का अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो जैसे आरा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। विलेज की प्रॉपर नाउन की बात करें तो गांव का खास नाम जो होगा हो जाएगा, जैसे लक्ष्मणपुर बोल दें, रामपुर बोल दें, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन ये खुद क्या है? कॉमन नाउन है। तो जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उसके पहले आर्टिकल लगा होता है। देखिए ए लगा हुआ है, ए लगा है, ए और द लगा हुआ है। तो ऐसे नाउन के पहले जो कि कॉमन नाउन के रूप में हो, हम लोग क्या लगा देंगे? इन। इसमें भी इन, ए विलेज। लेकिन याद रहे कि विलेज का नाम आ जाएगा तो इन नहीं लगेगा, एट लगाना है। टाउन के पहले इन टाउन, रूम के पहले इन द रूम। क्लियर है? नेक्स्ट, इन प्लस ए एन या पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस बस, कार, जीप, टैक्सी, ईटीसी, यानी यातायात साधन हो। इस रूल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये रूल कंफ्यूज करता है, सब लोग इसमें बाई लगाने लगता है। इन का यूज हम लोग बस, कार, जीप, टैक्सी, यानी कोई भी यातायात साधन के पहले भी कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? तो जब उस बस, कार, जीप, टैक्सी के पहले ए एन लगा हो या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हो। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे माई आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। फिर से एक बार समझिए, जब बस, कार, जीप, टैक्सी हो और उसके पहले क्या लगा हो? ए एन लगा हो या कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो हम लोग बाई नहीं लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्योंकि बाई डायरेक्ट बस के साथ लगता है, जैसे बाई बस, बाई कार, बाई जीप, बाई टैक्सी, ऐसे लगता है। लेकिन जब इसके पहले ए एन लगा हो या कोई हिज, हर या इट्स ऐसे करके एडजेक्टिव लगा हो तो इन लगाना है। एग्जाम्पल, सी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है। बाई ए कार गलत हो जाएगा, क्योंकि बाई के साथ ए नहीं लगता है, बाई के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं लगता है। क्या लिखेंगे? इन ए कार। देखिए ए आर्टिकल लगा है, इन हर कार, हर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? नेक्स्ट रूल, इसको याद करना पड़ेगा। रिमेंबर देम, इन्हें याद रखना है। यानी याद क्या रखना है कि इन द नाइट होता है, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग होता है, इसको याद ही रखना है कि मॉर्निंग आएगा तो इसके पहले इन और द के साथ। इन द इवनिंग होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। इन द आफ्टरनून होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इन द नाइट एक और होता है, अलग सेंस इसका एट के साथ हो जाता है, ऐसे एट नाइट। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए इन द नाइट यदि रहेगा तो ये क्या करेगा? वन पार्टिकुलर नाइट का बोध कराएगा, यानी कोई खास रात का बोध कराएगा। इन द नाइट, वन पार्टिकुलर नाइट, मतलब ऐसी रात जैसे अगर हम कहीं शादी में गए हुए हो और शादी में जिस रात गए हुए हो तो वो एक पार्टिकुलर नाइट हुआ, यानी एक खास रात हुआ, तो उस रात के लिए इन द नाइट लगाना है।
और एट नाइट जो होता है, हालांकि इसको एट में बताना चाहिए था लेकिन यहाँ पर साथ में बता दिए, एट नाइट जो होता है ये एनी नाइट के लिए यूज किया जाता है। एनी नाइट का मतलब क्या हो गया, किसी भी रात के लिए। अगर हमको कहना है कुत्ता रात में भौंकता है तो इसका सही आप कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन, देखिए, द डॉग बार्क्स एट नाइट। क्यों एट नाइट लगा, कारण देखिए, कुत्ता एक दिन नहीं भौंकता है ना, प्रत्येक रात में, तो कुत्ता रात में भौंकता है एट नाइट, यानी प्रत्येक दिन रात में भौंकता है, एट नाइट लगा दिए। क्लियर हो गया। एट नाइट का मतलब एनी नाइट, किसी दिन रात में, हो गया। इन द नाइट जो है वन पार्टिकुलर नाइट का बोध कराएगा। अगर इसके लिए एग्जाम्पल एक लिया जाए तो देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ही वाज, या ऐसे कर देते हैं, ही और का मतलब वियर का सेकेंड फॉर्म है, पहना था, स्लीपर, और यहां पर यदि हम लिख देते हैं एट नाइट तो ये गलत होगा, यहां पर क्या हो जाएगा इन द नाइट। कारण समझ लीजिए, कारण क्या है कि वह स्लीपर पहना था इन द नाइट, मतलब किसी खास रात को, कोई रात में ऐसा हो कि स्लीपर को खोल के नहीं सोया हो, इसी तरह सो गया हो। ही और स्लीपर इन द नाइट, यानी वो रात में स्लीपर को पहना था, तो ये हमेशा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इन द नाइट लगा। अगर कोई काम हमेशा होता तो हम लोग क्या लगा देते हैं यहाँ पर, इन द नाइट की जगह एट नाइट लगा देते हैं, और बाकी ये आपको याद करना है। तो इन का यूज आपका ये क्लियर हुआ। अब इतना में से आपका एग्जामिनेशन में पकड़ में आएगा, एक भी छूटने वाला नहीं है। इनटू का यूज हम लोग अब आगे जानेंगे। देखिए इनटू जो है यह भी एक प्रीपोजिशन हुआ, इसका मतलब भी क्या होता है, में, क्लियर है। लेकिन ये क्या करता है, आउटसाइड से जब इनसाइड जाना हो और साथ में मोशन हो, ठीक है। देखिए आउटसाइड से जब बाहर से अंदर प्रवेश करना हो और इसमें मोशन यदि हो तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, इनटू का यूज में के अर्थ में ही होता है, लेकिन कब, जब बाहर से अंदर इंटर करना हो, साथ में उसमें गति होनी चाहिए, तब इनटू लगाना है। इसे एग्जाम्पल से समझ में और बढ़िया से आएगा। देखिए ही जंप्ड ब्लैंक स्पेस द रिवर। रिवर जो है इनसाइड हुआ, रिवर का मतलब नदी में, तो इनसाइड हुआ ना, अंदर का एरिया हुआ। ही जंप्ड, वह कूदा नदी में, तो नदी में प्रवेश कर रहा है, क्या लगा दें, इन टू। क्लियर है जी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज स्विमिंग, और यहां पर है द रिवर, क्या होना चाहिए, इन या इनटू। देखिए ज़्यादातर लोग इसमें ही स्विमिंग द रिवर में इनटू डालेंगे, वजह क्या है कि उनको नज़र आ रहा है कि वो तैर रहा है, मोशन में है, लेकिन इनटू नहीं होगा, यहाँ पर इन होगा। कारण समझिए, कारण अगर समझ में आ जाएगा तो समझ में आएगा कि सही कैसे है। इन ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है, लेकिन है कहाँ पर, नदी में ही है ना, नदी के बाहर थोड़ी है, नदी के बाहर से तैरता हुआ थोड़ी अंदर गया है, नदी में ही वह तैर रहा है। तो चूंकि उस एरिया में, यानी वह एक घेरा में ही अपना जो काम करना है वो कर रहा है, तो ये घेरा के लिए चूंकि इन साइड है, तो इन साइड के लिए क्या लगाना होता है, इन। यदि मैं बोलूँ कि मैं क्लास में हूँ, तो मैं क्लास में हूँ तो क्या मैं मोशन में नहीं हूँ, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मोशन है मेरे साथ, लेकिन इसमें हम इनटू क्यों नहीं लगा रहे हैं, आई एम इन द क्लासरूम क्यों बोलेंगे, कारण कि इस क्लास के अंदर ही जो काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इन का ही प्रयोग करेंगे जब उस घेरा के अंदर हो। यहाँ पर ध्यान रहे कि इनटू का यूज नहीं करना है। इसका एक और यूज है, इनटू का एक और यूज है। देखिए इनटू का यूज हम लोग करते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने के लिए, ठीक है, बदलाव करने के लिए। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो देखिए हो क्या रहा है, ट्रांसलेट अनुवाद करो इनटू हिंदी, यानी कोई दूसरी भाषा में है तब ना उसको हम हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में तो हिंदी में कर रहे हैं, या अगर हिंदी में तो उर्दू या इंग्लिश में करेंगे, तो यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, तो इनटू का यूज कर देंगे, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, क्लियर है। तो इनटू का यूज आपका हो गया।
देखिए अब आता है एट। एट का मतलब भी होता है में या अंदर। इसका यूज हम लोग पर के अर्थ में भी करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए एट का यूज पहले हम लोग समझ ले टाइम के लिए। तो टाइम के लिए जब ये यूज होगा तो ये फिक्स टाइम का बोध कराता है, ठीक है, फिक्स टाइम। और प्लेस के लिए जब इसका यूज किया जाता है तो ये ए पॉइंट ऑफ प्लेस का बोध कराता है। ए पॉइंट ऑफ प्लेस, या आप ये कह सकते हैं कि ए स्मॉल प्लेस के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। फिक्स टाइम क्या है इसको समझ लिया जाए। अगर हम बोले ही गेट्स अप, वो उठता है 5 o'clock, तो देखिए ये जो समय है ये किस तरह का समय है, फिक्स समय है। तो फिक्स टाइमिंग के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे, ही गेट्स अप, और यहाँ पर लगा देंगे क्या, एट 5 o'clock। इन नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 o'clock को यदि हम एक पीरियड ऑफ टाइम के रूप में लें तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन में ही गेट्स अप एट 5 o'clock का यूज किया जाएगा, यानी यहाँ पर एट का यूज हम लोग करेंगे। एक प्लेस से एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए अगर लिखा जाए आई लिव ब्लैंक स्पेस आरा। आरा एक जगह है, लेकिन जगह में ये क्या है, सिटी है। सिटी के लिए तो लगना चाहिए इन, क्योंकि इसके पहले वाला रूल में आप सीखे हैं कि इन सिटी के लिए यूज होता है, स्टेट के लिए यूज होता है, कंट्री के लिए होता है, लेकिन इसमें ये गलत है, एट होगा। आखिर क्यों, वजह समझिए। आई लिव एट आरा क्यों सही है, क्योंकि आरा जो है एक स्मॉल प्लेस है, यानी सिटी होने के बावजूद भी यह छोटा है। जितना एक सिटी को होना चाहिए, एक शहर को होना चाहिए, उतना बड़ा ये है नहीं। हम लोग स्मॉल प्लेस के रूप में इसको ले लेंगे, एट लगा देंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं आई लिव ब्लैंक स्पेस, और यहाँ पर ले लेते हैं करमनटोला, तब यहाँ पर फिर ले लेते हैं आरा। तो अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन होगा, ये भी एक जगह, ये भी एक जगह, लेकिन इसकी तुलना में ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। छोटा जगह के लिए क्या करना है, एट लगाना है। तो देखिए आई लिव एट करमनटोला, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन आरा। यानी छोटा के बाद बड़ा वाला को लिखना है। एक सीक्वेंस भी हो गया कि छोटा वाला जगह के बाद बड़ा वाला को लिखना है। साथ में अगर ये छोटा वाला अंत में आए और उससे भी छोटा पहले आ जाए तो सबसे छोटा वाला के लिए एट और उससे बड़ा वाला के लिए इन का यूज किया जाता है। एट का यूज हम लोग कीमत या दर बताने के लिए करते हैं, कीमत या दर। और जब कीमत और दर बताएगा एट, तो एट का मतलब में नहीं होगा, वहाँ पर हिंदी हो जाएगा पर। क्लियर है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिए। ही सेल्स, वह बेचता है मिल्क, कैसे, तो एट 50 रुपीज प्रति लीटर, ठीक है। यानी वो 50 रुपये पर या 50 रुपये प्रति दर से क्या करता है, दूध को बेचता है। क्लियर है। तो एट का यूज फिक्स टाइम के लिए, ये कैसा टाइम, तो फिक्स टाइम के लिए, प्लेस के लिए, कीमत या दर के लिए, यानी रेट और कॉस्ट के लिए करते हैं। साथ में इसका यूज हम लोग कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे लुक एट, लुक एट, तो लुक के साथ यहाँ पर एट आया तो इसका मतलब हो गया ध्यान से देखना। तो ये किस लिए आया है, तो एम के लिए आता है, एम या गोल के लिए। एम या गोल दर्शाने के लिए हम लोग एट लगाते हैं। जैसे लुक के साथ एट लगा, ये इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं, लुक एट के अलावा एक दूसरा ले लेते हैं, लाफ एट, लाफ एट, तो ये भी गोल या एम को दर्शाएगा। हंसना, किसी के ऊपर हंसना, तो किसी के ऊपर हंसना, यानी आप एक गोल ले रहे हैं ना, उसके ऊपर हंसना, तो लाफ एट मतलब किसी के ऊपर हंसना या किसी पर हंसना। तो इस तरह के और भी आपके फ्रेजल जो होंगे प्रीपोजिशन एट से रिलेटेड या इन से, वे सारे आपको पीडीएफ में भी दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है। आज का इतना ही क्लास रहेगा, आगे हम लोग फिर अदर प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। ठीक है।